चलो आखिरी क्लास में कहाँ तक बता दिया बताओ जरा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तक बताना था, है ना भाई। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से बताना था। उसमें तुमको बता दिया था अटैकेबल इलेक्ट्रोड और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। उसमें लिखवा दिया था क्या अटैकेबल इलेक्ट्रोड में, क्या बोला था, है ना, जिसका मास बदल जाए, जिसका मास बदल जाए इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और जिसका मास ना बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अरे याद है या भूल गए अपन, अरे याद है ना अपन। तो हमारा ये टॉपिक था, तो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस था वो तीन चीज़ों पे डिपेंड किया था। पहला था हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा था हमारा क्या था, कंसंट्रेशन, दूसरा क्या था हमारा कंसंट्रेशन, दूसरा क्या था भाई हमारा कंसंट्रेशन, और तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा हो गया अटैकेबल इलेक्ट्रोड, जिसके इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मास चेंज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मास चेंज हो जाता है, वापस सुनना, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मास चेंज हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और जिसका हाइड्रोलिसिस के बाद मास चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अरे याद रहेगी बात, पक्की बात, कंफर्म है। तो ये हमारी बातें हो गई। अरे क्लियर है भाई। दूसरा डालना, दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। दूसरा हमारे पास टॉपिक है, पहला हो गया हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन में लिखेंगे इफ टू और मोर देन टू कटायन, इफ टू और मोर देन टू कटायन और अनायन, या तो कटायन नहीं तो अनायन, इफ टू और मोर देन टू कटायन और अनायन, इफ टू और मोर देन टू कटायन और अनायन, इफ टू और मोर देन टू कटायन और अनायन, इफ टू और मोर देन टू कटायन और अनायन आर प्रेजेंट, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस में एक कंसेप्ट, जैसे हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे थे, याद है, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उसके अंदर का, जैसे कि हमने मान लो कि उसके अंदर हमने NaCl डाला था, याद है क्या, NaCl डाला था, तो ये टूट गया था किस में भैया, Na प्लस में, और ये टूट गया था Cl माइनस में। तो ये जा रहा था अनायन, किसके पास जा रहा था, एनोड के पास, और कटायन किसके पास जा रहा था, कैथोड के पास। और ये भैया कैथोड के पास जाके क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद सोडियम बना देगा, और ये भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्लोरीन गैस बना देगा। अरे यही हो रहा था ना हमारे पास, अरे यही चीज हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता, मतलब यहाँ पे कटायन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, और अनायन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। जबकि पहले एनोड पे चार्ज कैसा था, पहले एनोड पे चार्ज कैसा था, नेगेटिव। अब एनोड पे चार्ज कैसा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड को हम लेफ्ट साइड डिनोट करेंगे कि राइट साइड, लेफ्ट साइड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनोड को राइट साइड। अरे क्लियर है भाई, अरे याद है या भूल गए। तो अब हमारे पास एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका पॉजिटिव कम होगा, और ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन माइनस। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास सॉल्यूशन में दो सॉल्ट है, जैसे कि हम लोग कंसीडर करो कि हमारे पास NaCl भी है, और साथ में हमारे पास CaCl2 भी है। क्या है हमारे पास, CaCl2। तो यहाँ से तो हमारा Cl कॉमन निकल जाएगा भैया, Cl माइनस, ये टूटेगा तब भी Cl माइनस, और ये वाला टूटेगा तब भी हमारा Cl माइनस मिलेगा। तो अनायन तो हमारा एक ही टाइप का है, लेकिन कटायन हमारे पास दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से कटायन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास Na प्लस, और एक हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम +2। अरे होगा कि नहीं, हमारे पास कटायन कितने तरह के होगा भाई, दो तरह। और मैं क्या बोलता हूं कि भैया कटायन जो है ना वो कैथोड पे जाएगा और वो अपना रिडक्शन करवाएगा, सही बात, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, मतलब अपना रिडक्शन करवाएगा। अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया अब ये किस बात पे, मतलब देना, इन दोनों में से कौन जाएगा कटायन पे। देखो दोनों में से कौन एक ही हो जाने वाला है, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की वही ना जाके रिड्यूस होगा। अरे सोचो, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस होने की, क्या वही जाके रिड्यूस हो सकता है क्या, जिसकी टेंडेंसी कम होगी रिड्यूस होने की, क्या वो रिड्यूस हो पाएगा, नहीं। अब जैसे मान लो दो इंसान है,
दोनों को पैसा लेना है, लेकिन एक को एकदम बड़े पैमाने पे लेना है ना, मतलब एकदम पूरा बस वो वेट कर रहा है कि हाँ बस उसको मौका मिले, और एक इंसान है कि बस चल रहा है कि हाँ भाई मौका मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वो ठीक। एक आदमी है जो बस दिन भर मौके ढूंढ रहा है, दिन भर क्या ढूंढ रहा है भैया, मौका ही ढूंढ रहा है। बताओ उसको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कभी मौका आया तो पहले कौन चला जाएगा? जो मौका ही ढूंढ रहा है दिन भर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास रिड्यूसिंग, जो अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, वो पहले चला जाएगा कैथोड के पास, वो कटायन पहले चला जाएगा कैथोड के पास और वो खुद को रिड्यूस कर लेगा, और जिसकी टेंडेंसी कम होगी वो बेचारा पीछे रह जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये बोले कि जब दो या दो से अधिक कटायन हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे तो वही कटायन रिड्यूस होगा जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है। अरे सही है क्या? नहीं आया? अरे बोलो भाई, मैं वापस से क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक कटायन हैं, वापस से बोलो, हमारे पास सॉल्यूशन में अगर दो से अधिक कटायन, दो या दो से अधिक कटायन है, तब उस केस में कटायन की टेंडेंसी होनी चाहिए खुद को रिड्यूस करने की, खुद को इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की, और जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और वो खुद को रिड्यूस करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और जो खुद को रिड्यूस करेगा उसी के अनुसार मेरे को कैथोड पे प्रोडक्ट दिखेगा। अरे सही है ना भाई? अगर कैथोड पे कैल्शियम +2 गया तो मेरे को कैल्शियम सॉलिड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। और अगर पहले हमारे पास Na+ गया तो पहले कौन दिखेगा? Na+। मतलब हम लोग बोले कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन पहले कैथोड पे जाके खुद को रिड्यूस कर सकता है, या फिर दो या दो से अधिक अनायन आ जाते हैं तो अनायन के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन पहले एनोड पे जाके खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार याद है या नहीं याद है? मैंने क्या बोला था भाई कि कटायन कहां जाता है? कैथोड के पास, और अनायन कहां जाता है? एनोड के पास, अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अपने चार्ज को मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी जीरो होना चाहता है, और पॉजिटिव चार्ज है तब भी वो जीरो होना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो नेगेटिव चार्ज है फिर भी जीरो होना चाहता है, और पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद भी वो जीरो होना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अरे समझ में आई नहीं आई बातें? अरे बोलो मियां, यहां तक क्लियर है भाई? तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन में दो या दो से अधिक कटायन या फिर अनायन है तो उसके बीच में कंपटीशन होगा अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सही है क्या? अगर मैं रिडक्शन बोलता तो सिर्फ कटायन की बात हो जाती, अगर मैं ऑक्सीडेशन बोलता तो सिर्फ अनायन की बात हो जाती। तो मैंने बोला कि अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर पॉजिटिव है तब भी अपने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और नेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसमें लिखेंगे इफ 2 or more than 2 cation or anion are present, then there will be a competition are present then there will be a competition then there will be a competition। अच्छा यहां पे there का मतलब THERE, मतलब वहां there will be a competition between these ions to get discharged। सही है? between these ions to get discharged, between there is a competition between these ions to get discharge। वो अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। अरे हर एक आयन क्या चाहता है? अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? अरे पक्की बात है, यहां तक पूरा क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे बोलो भाई, यहां तक तकलीफ है क्या? तो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे दोज आयन विल डिस्चार्ज फर्स्ट। अच्छा देखना, इधर देखो, मान लो, अरे इधर देखो, मान लो कि मुझे डिस्चार्ज होना है, मान लो मुझे क्या होना है भैया? डिस्चार्ज होना है। तो डिस्चार्ज होने में एनर्जी कम लगना चाहिए कि ज्यादा लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमको सामने वाले को डिस्चार्ज करना है, और मुझे अगर उसको एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़े डिस्चार्ज होने के लिए तो हम उसको डिस्चार्ज करना चाहेंगे क्या? नहीं। लेकिन जैसे कि मान लो कि हमको 2 करोड़ रुपया देना है, अब ई जो है ना नखरा कर रहा है, नहीं हम 2 करोड़ नहीं लेंगे, 2 करोड़ 1 रुपया लेंगे, तो देंगे क्या? नहीं। लेकिन बगल वाला बोल रहा है कि 2 करोड़ हम सर 1 करोड़ दीजिएगा तो हम रॉक लेंगे, है कि नहीं? तो बताओ किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? लेने की। किसकी? बगल वाले की। तो उसको हम दे देंगे आराम से।
जबकि जो दो करोड़ वाला मतलब वो बोल रहा है क्या कि आप मेरे को ज्यादा एनर्जी दोगे, मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा दोगे तब हम डिस्चार्ज होंगे। वापस से बोलो, डिस्चार्ज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे है ना भाई, पोटेंशियल हमारे एनर्जी से रिलेट करते हैं ना भैया। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल ना होता है रे। तो हम लोग क्या बोले, पोटेंशियल हमारा एनर्जी है। अरे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना, है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भैया जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है वो डिस्चार्ज कम होगा, जबकि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है उसको एनर्जी कम चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाना चाहता है, कम एनर्जी भी देंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बताओ कौन पहले डिस्चार्ज होगा, कम वाला या ज्यादा वाला, कम डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला कि ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला? कम। अरे इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जिसका ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो ना जल्दी डिस्चार्ज होगा। नहीं भैया, यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है कि हमको डिस्चार्ज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर मेरे को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो डिस्चार्ज होना मुश्किल हो जाएगा, जबकि अगर मेरे को एनर्जी कम हो चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए तो डिस्चार्ज होना आसान हो जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो हम लोग ये बोले कि वो आयन, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है ना भाई, सोडियम प्लस के बीच में और कैल्शियम +2 के बीच में। अरे है नहीं है भाई, इसको भी डिस्चार्ज होना है और इसको भी डिस्चार्ज होना है, लेकिन पहले वही डिस्चार्ज होगा जिसके डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जिसमें एनर्जी कम लगाना पड़ेगा मुझे डिस्चार्ज करने में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोज आयन विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट जिसका लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल हो। सही है? अरे सही है क्या? तो स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, दोज आयन विल डिस्चार्ज फर्स्ट विच हैज lesser discharge potential. Those ion will discharge first. 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 Whose which has lesser discharge potential. जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, मतलब उसको एनर्जी कम चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। लेसर, लेसर LESSER, लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसको डिस्चार्ज होने के लिए एनर्जी कम चाहिए वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोल। अच्छा तुम्हारे सिलेबस आ गया है नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसका क्या है सिलेबस में? केमिस्ट्री में सबसे पहले सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, उसके बाद तुम्हारा डी ब्लॉक है इनऑर्गेनिक से, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पूरा हो चुका है और डी ब्लॉक थोड़ा सा बचा हुआ था। अरे था ना, बोला था ना डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हम कवर कर चुके हैं किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब उन सबको छांट के एक जगह लिखना था। अरे यही काम करना था ना भाई, तो अपन पढ़ लेंगे क्या क्या भैया। सिलेबस आ चुका है, एग्जाम तो तय होगा चाहे जो हो जाए। क्लियर है? पी ब्लॉक है ना भाई, पी ब्लॉक है तुम्हारे पास सिलेबस में। उसके बाद तुम्हारा इधर सॉलिड स्टेट है, उसके बाद तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल है। केमिस्ट्री में तुम्हारे पास बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल बोला था ना, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, बायोलॉजी में भी है। तो अब जो हम अगला चैप्टर लेंगे ना वो बायोमोलिक्यूल कवर कर लेंगे, बराबर। तो हम लोग जो पहले रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले थे ना उसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ लेंगे। ठीक है भाई? अरे है ना, बायो में रिप्रोडक्शन तो आ ही रहा होगा, रिप्रोडक्शन तो आ ही रहा होगा ना बायो में, उसको हम लोग करेंगे। क्लियर है भाई? है ना, वो रिप्रोडक्शन आ रहा होगा। क्लियर है? तो वो हम लोग कर लेंगे। उसके लिए टेंशन, नवंबर तक हमारा सिलेबस से खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो अच्छा तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग का वापस से रिवीजन चाहिए क्या? हाँ वो लोग को तो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग को रिवीजन चाहिए क्या? चाहिए। तो केमिकल बॉन्डिंग तुम पढ़ के आओगे रोज दिन, और मैं एग्जैक्टली 15 दिन या फिर 10 दिन, 10 से 15 दिन के बीच में पूरा केमिकल बॉन्डिंग खत्म करेंगे। बराबर है क्या? तुम पहले पढ़ के आओगे, मैं उसको यहां पे डिफाइन करूंगा। ठीक है? अरे पक्की बात है ना, कर लेंगे इतना, पक्की बात। चलो तो ये तुम करके आना, मैं बस यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। ओके ना? ऐसे एग्जाम से पहले पहले हम सारा रिवीजन करेंगे फिर से, तुम्हारे नीट के एग्जाम से पहले पहले हम फिर से ये सारा चैप्टर फिर रिवाइज करेंगे। क्लियर है क्या? या फिर तुम ऑनलाइन देखोगे फिर से, बराबर है क्या? वही चीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या बात की, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा,
ये याद रखना, लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल को लाल रंग से अंडरलाइन करो। लोग बार बार कंफ्यूज होता है और वहां पे ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल मार्क आ जाता है। वो पहले डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो। समझ में आया क्या? अबे आया नहीं आया? चलो, तो हमारे पास दो तरह के आयन है, एक तो हमारे पास कटायन है और एक हमारे पास क्या है? अनायन है। एक हमारे पास क्या है भैया? कटायन, और एक हमारे पास क्या है भैया? अनायन। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक डालेंगे, दैट इज कटायन। कटायन, अरे यार तुम देखोगे ना कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा। अरे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है क्या? लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अली महान वाटर, जानकर फेंके सीडी, नीचे कोई सुनो प्रभात है। अरे याद है या भूल गए भाई? पक्की बात, कंफर्म है? कौन आगे आया? हाँ जी, आगे इस तरह से था ना भाई? पक्की बात है ना भाई? अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लोगे ना भैया? कंफर्म? तो हम लोग बात करते हैं, एक बार हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कटायन की, कि कौन कटायन पहले रिड्यूस होना चाहेगा। मैं वापस से क्या बात करने जा रहा हूं भैया? कौन कटायन पहले रिड्यूस होना चाहेगा। अरे हमारे पास कटायन का पूरा लिस्ट होगा हमारे पास, अरे बोलो ना, और उसमें हम चेक करेंगे कि भैया हमारा कौन सा। लेकिन उससे अच्छा है कि हम एक अपना रेफरेंस तैयार कर ले कि भैया इसके बाद जो कटायन आएगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या आ रहा है? अरे बोलो भाई, पक्की बात है ना? अरे याद करो, हम लोग जो पूरा सीक्वेंस बनाए थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एसआरपी के बेसिस पे बनाए थे, याद है? इसीलिए हमारा आया था क्या, समझ में? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब वो खुद को क्या करना चाहता है? रिड्यूस करने की टेंडेंसी थी। अरे क्लियर भाई? और रिड्यूस करने की टेंडेंसी में लिथियम याद करो माइनस में था, मतलब वो खुद को रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं करना चाहता है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अरे समझ में आया क्या? मतलब लिथियम के सामने अगर कोई दूसरा मेटल आ जाए तो लिथियम खुद को रिड्यूस कभी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई दूसरा मेटल अपने आप को रिड्यूस कर, अरे आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? अरे पक्की बात है ना भाई? तो हम लोग ये बोले कि वो कटायन पहले रिड्यूस होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, जिसका एसआरपी ज्यादा हो। और डाउन द ग्रुप क्या एसआरपी बढ़ा था क्या मेरा? अरे याद करो, क्या नीचे वाले मेटल का एसआरपी ज्यादा था क्या ऊपर वाले मेटल से? अच्छा, क्या ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस किया था कि नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को मेटल को डिस्प्लेस? ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस, जबकि नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस। अरे याद है या भूल गए? एसआरपी के बेसिस पे। पक्की बात भूल गए ना अपन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिर से रिवाइज कर लेना भैया एक बार। चलो, तो हम लोग कटायन के बारे में लिखेंगे, तो लिखेंगे इसके अंदर, दोज कटायन विल डिस्चार्ज एट कैथोड विच हैव, दोज कटायन विल डिस्चार्ज एट कैथोड विच हैव, जिसके पास एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर एसआरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप कम हो गया ना, तो लेसर एसओपी है ना। दोज कटायन विल डिस्चार्ज एट कैथोड will discharge at cathode which have greater SRP, lower SOP, जिसका SOP कम होना चाहिए, जिसका SOP क्या होना चाहिए भैया? कम होना चाहिए। और डिस्चार्ज पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? लेसर की कम या ज्यादा? लेसर। तो हम लोग अलग क्या हो जाएगा? लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अच्छा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कम होना चाहिए अगर किसी को डिस्चार्ज होना है तो? अरे डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कम होना चाहिए ना अगर किसी को डिस्चार्ज होना है तो? अरे आया नहीं आया भाई यहां तक? अरे बोलो भाई। चलो, अच्छा याद करो हमारे पास जो सीक्वेंस था वो कैसा था, देखो जरा। सबसे पहले हमारे पास था लिथियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद बहुत सारा आयन आया, उसके बाद याद करो बीच में H2O आया था, अरे याद है? उसके बाद बहुत सारा आया, उसके बाद आया हमारा जिंक +2 आया, और ये गया हमारे पास कॉपर +2 तक, ठीक है भाई। और ये फिर आगे चला गया हमारे पास Hg था, याद करो ना, हमारे पास Hg +2 था, फिर हमारे पास क्या था? Ag+ था,
फिर हमारे पास PT प्लस 2 था, फिर हमारे पास AU प्लस 3 था। अरे था या नहीं था? अच्छा बताओ, जब डाउन द ग्रुप हम नीचे गए थे तो SRP बढ़ा था या घटा था? अरे SRP बढ़ा था या घटा था? अरे SRP बढ़ा या कम हुआ? अरे बढ़ा था ना, भूल गया सब, याद है ना? तो हम लोग ये बोल रहे हैं जब हम इधर से इधर मूव करेंगे, देखो जरा मूव कर रहे हैं क्या हम, देखो लिथियम से स्टार्ट किए हैं ना और आगे की तरफ गोल्ड पे खत्म कर, लगातार सीक्वेंस भाई चल रहा है ना? अरे चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो इधर से इधर जाने पे बताओ SRP बढ़ता है कि घटता है? तो देखो SRP क्या होता है, तो बताओ SOP क्या होता है? अरे बोलो भाई, SOP क्या होता है? और डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल घटता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल घटता है। तो बताओ पहले कौन डिस्चार्ज होना चाहेगा? देखो इधर से इधर जाएंगे तो SRP ज्यादा, SRP ज्यादा, SOP कम, SOP कम, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, मतलब ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा, टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। अबे बोलो हाँ या ना? अबे बोलवे नहीं करेगा सब। तो हम लोग बात करें कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, ऑर्डर टू गेट डिस्चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना भाई? अरे बोलो, तो बताओ कौन पहले डिस्चार्ज करना चाहेगा, लिथियम प्लस कि गोल्ड प्लस 3? जल्दी बोलो, कौन पहले डिस्चार्ज होना चाहेगा, लिथियम प्लस या गोल्ड प्लस 3? अरे यार ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बढ़ रहा है ना, तो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो ये वाला ज्यादा डिस्चार्ज होगा ना एज कंपेयर टू दैट वन। मतलब हमारे पास दो अगर कटायन है, एक लिथियम है और एक गोल्ड है, तो बताओ पहले कौन डिस्चार्ज होगा, गोल्ड की लिथियम? गोल्ड डिस्चार्ज होगा पहले। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, सही है, लेकिन नीचे वाले मेटल जल्दी डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला मेटल, सही है क्या? अरे बोलो रे, अगर डिस्चार्ज होने की बात आएगी तो नीचे वाला मेटल ज्यादा डिस्चार्ज होगा, सही है? अरे तुम देखो ना, लिथियम और पोटेशियम में अगर कंपेयर करने के लिए बोल दे तो बताओ दोनों में कौन, किसका SRP ज्यादा आएगा, लिथियम का कि पोटेशियम का? अरे लिथियम का कि पोटेशियम का SRP ज्यादा आएगा? अरे पोटेशियम का SRP, डाउन द ग्रुप SRP बढ़ा था। अरे जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाए थे उसमें जब नीचे गए थे तो क्या हुआ था, SRP बढ़ा था। और SRP जब बढ़ रहा है तो तुम बोल रहा है कि भैया लिथियम का ज्यादा होगा, तो पोटेशियम ज्यादा डिस्चार्ज हो सकता है एज कंपेयर टू लिथियम। अबे आया नहीं आया यहां तक? पक्की बात? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? कटायन के बारे में समझ में आया? अरे इसमें कुछ है ये नहीं है, जो हमारा पार्ट बी है ना, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये बहुत आसान, इससे एकदम आसान आसान सवाल आता है, बशर्ते तुम कर पाओ तब, बशर्ते तुम कर पाओ तब, है ना भाई? बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऊपर वाला कटायन नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, बस खत्म। और नीचे वाला कटायन, नीचे वाला जो मेटल है वो जल्दी क्या होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्चार्ज होना चाहता है, बराबर है क्या? तो नीचे वाला मेटल ज्यादा डिस्चार्ज होना चाहता है ऊपर वाले मेटल से, सही है? अबे नहीं आया? अरे ये बात समझ में नहीं आई? पक्की बात? अब हम लोग अलग अलग जगह इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे अपन। अरे बोलो वापस से, जैसे कि मान लो हमारे पास, इधर देखो इधर देखो, हमारे पास चार तरह का मेटल है। एक है हमारे पास पोटेशियम प्लस, एक है हमारे पास निकल प्लस 2, एक है हमारे पास जिंक प्लस 2 और एक है हमारे पास लिथियम प्लस। बताओ इन चारों में से कौन डिस्चार्ज होगा सबसे पहले? याद करो, सीक्वेंस याद करो, जो मेटल नीचे आएगा वो डिस्चार्ज जल्दी होगा। अरे जो मेटल नीचे आएगा वही ना डिस्चार्ज जल्दी होगा। तो बताओ जरा, ऊपर से नीचे आओ, लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अली, महान वाटर, जानकर फेंके, CD नीचे, मतलब निकल सबसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब कौन डिस्चार्ज पहले होना चाहेगा? अरे निकल सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, उसके बाद जिंक, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद लिथियम। मतलब अगर तुमको डिस्चार्ज का ऑर्डर पूछे तो क्या बता सकते हैं क्या कि निकल के डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जिंक का, उसके बाद पोटेशियम का और उसके बाद लिथियम का? अरे बोलो आया नहीं आया?
अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई नहीं आई? पक्की बात? नहीं बोलोगे? मिटा दूं क्या इधर? अरे मिटा दूं भाई। अच्छा ये याद रहेगा क्या, जो मेटल नीचे आता है वो जल्दी डिस्चार्ज होता है। वापस से बोलो, जो मेटल वही जल्दी, अरे आया नहीं आया। और जो मेटल ऊपर होगा वो जल्दी डिस्चार्ज, अरे जो मेटल ऊपर होगा वो जल्दी डिस्चार्ज। अबे आया कि नहीं आया भाई? अरे बोलो मियाँ, क्या करता मियाँ यार, बोलता नहीं मियाँ तुम लोग। अच्छा ऑर्गेनिक को पढ़ते रहना, ऑर्गेनिक कुछ क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर, चलो इसको मिटा दूं। अब बस कुछ नहीं करना है, अगला टॉपिक डालना है अनायन। चलो तो हमारे पास दूसरा क्या हो गया भैया, अनायन। अनायन की बात करते हैं, अनायन की बात करते हैं। तो अनायन के लिए भी वही कंसेप्ट होगा भैया। अरे सेम लाइन लिखेंगे क्या? चलो तो अनायन के लिए भी हम लोग सेम लिखेंगे भाई। अरे अनायन के लिए भी हमारा सेम होगा ना भाई, तो लिखो दोज अनायन, दोज अनायन, दोज अनायन, दोज अनायन will discharge at anode, those anion will discharge at anode which have, वो अनायन डिस्चार्ज होगा एनोड के ऊपर जिसका, अच्छा उसमें बताओ, अरे उल्टा हो जाएगा, उसका एसआरपी ज्यादा चाहिए था। अबे अनायन का मतलब क्या, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अरे अनायन का मतलब क्या, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर उसको डिस्चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? डिस्चार्ज होना है उसको, अरे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, उसके पास नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। कोई तकलीफ क्या यहां तक? अरे यहां तक बातें समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि भैया अनायन की अगर बात करो तुम, अगर तुम किसकी बात करो, अनायन की, तो हम लोग अनायन की बात करें तो हम लोग ये बोलेंगे कि भैया इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कि जिसका एसओपी ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर एसओपी, और एसआरपी, अरे एसआरपी कैसा होना चाहिए, कम की ज्यादा, लोअर एसआरपी, और तीसरा क्या, लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अरे सही है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या चाहिए भैया, कम चाहिए। अरे बोलो आया नहीं आया? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या चाहिए हमारे को, कम चाहिए। अरे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम क्या चाहिए हमारे को, कम चाहिए। अच्छा बताओ तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो अनायन होता है वो कथी, सोल्टे का ना होता है रे? अरे बोलो रे, सोल्टे का। अच्छा मेनली हम सॉल्ट कौन सा लिए थे, सल्फेट सॉल्ट। अरे यही सब ले रहे थे ना हम लोग सॉल्ट के नाम पे, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, अरे यही सब ले रहे थे ना। अब बोलबे नहीं करेगा। अरे NaCl, NBr, NaI, Na2SO4, Na2CO3, Na2 NaNO3, Na2, अरे यही सब लेते हैं ना भाई। तो जो हमारे सॉल्ट का जो अनायनिक पार्ट है हम उसी की बात करेंगे ना। अरे हमारे पास बैटरी में कोनो अनायनिक पार्ट थोड़ी है, वो तो कंसंट्रेशन का ही ना अनायन है, तो हमारे सॉल्ट का ही अनायन है। तो सॉल्ट में हम किस किस टाइप का अनायन ले सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या SO4- ले सकते हैं? क्या हम NO3- ले सकते हैं? बोलो, क्या हम OH- ले सकते हैं? क्या हम Cl- ले सकते हैं? क्या हम Br- ले सकते हैं? क्या हम I- ले सकते हैं भाई? अरे बोलो, जब तुम इधर से इधर मूव करोगे तो एसआरपी जो है वो बढ़ता है, या गड़बड़, एसओपी जो है वो, एसआरपी क्या होता है, कम होता है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है,
डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो बताओ क्या ऑर्डर टू गेट डिस्चार्ज बढ़ेगा क्या? अरे ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बढ़ेगा क्या? तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? वापस से बोलो भैया, यहां तक क्लियर है या नहीं है? अरे कौन कटायन कौन आनायन डिस्चार्ज होगा समझ में आ रहा है क्या? कटायन कहां जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में? अरे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कटायन गोज टू कैथोड एंड आनायन गोज टू, अरे कटायन गोज टू, आनायन गोज टू एनोड। क्लियर है? हो गया यहां तक कंप्लीट। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा करा के देखेंगे अपन। चेक करते हैं। क्लियर है भाई? बिठा दे इसको। हो गया क्या? चलो आ जाओ, यहां तक समझ में आई? अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड को यूज करके, बराबर है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे अलग अलग हम इलेक्ट्रोड को यूज करके। तो सबसे पहला टॉपिक डालना, ए पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस with the help of inert electrode, electrolysis with the help of inert electrode। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अरे बोलो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा यहां पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज किए वो कैसा है हमारे पास? इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेटिनम होगा, एनोड भी प्लेटिनम होगा और कैथोड भी प्लेटिनम हो, बस कंसंट्रेशन में हम कुछ अलग डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हम जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन मिलाएंगे वो हो सकता है कि हम NaCl का मिला दे, बराबर है क्या? अब इसके अंदर फिर टॉपिक आएगा, बराबर है क्या? पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। हम जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं कैसा है हमारे पास? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ना तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है इलेक्ट्रोड का, और ना ही उस इलेक्ट्रोड का हो सकता है रिडक्शन, लेकिन उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन है क्या उसका चेंज तो हो ही सकता है ना भैया? अरे कंसंट्रेशन में जो हमारे पास आयन थे, क्या आयंस का ही चेंज हो रहा था क्या हमारे को अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में? अरे हो रहा था, नहीं हो रहा था? तो हम लोग देखो, अब नमक डालने का दो तरीका है। नमक डालने का कितना तरीका भैया? दो तरीका। एक तरीका है कि उसको पानी में मिला के डालो, मतलब एक्वस मीडियम में डालो। अरे एक तरीका क्या है, उसको एक्वस मीडियम में डालो, और दूसरा तरीका है कि खाली नमक को गला के डालो, मतलब मोल्टेन स्टेज। मोल्टेन स्टेज जहां भी लिख दिया, मतलब मोल्टेन का मतलब होता है कि भैया उसमें पानी रत्ती भर भी नहीं है, सिर्फ उसको हम गला के उसके अंदर डाल। क्या हमारे NaCl को गलाया नहीं जा सकता है? अब एक कढ़ाई में डालो NaCl को और गर्म कर दो, क्या गलेगा या नहीं गलेगा वो?
अबे गलेगा या नहीं गलेगा? वो गल जाएगा। क्या उसके अंदर पानी डाले हैं क्या? नहीं। तो वो जो गला हुआ NaCl है उसको हम लोग बोलेंगे मोल्टेन NaCl। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मोल्टेन, MOLTN, मोल्टेन NaCl। और पानी के साथ NaCl डालोगे तब तुम उसको बोलोगे एक्वा NaCl। क्या बोलोगे भैया? अब नहीं बोलोगे भाई, बोलो जल्दी, क्या बोलोगे भाई? एक्वस NaCl। क्या बोलोगे? तो दो तरह का स्टेट आ गया, कौन कौन सा? मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। कौन कौन आ गया भैया? मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट। तो एक बार हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, किसका? मोल्टेन स्टेट का। और एक बार हम करवाएंगे एक्वस सॉल्ट का। सही है? तो पहला हम लोग क्या ले लेते हैं? मोल्टेन स्टेट। क्या ले लेते हैं हम लोग इसमें? मोल्टेन स्टेट। तो पहला इसमें डालना, इसमें हमारा पहला डालना, उसको लिखना इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इसमें जो हमारा फर्स्ट है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अच्छा, मोल्टेन NaCl होगा। तो बताओ जब सॉल्ट टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में। अब बोलवे नहीं करेगा सब। अरे किस में टूटेगा भाई? Na+ और Cl- में गलेगा तब। अरे बोलो भाई, क्या इसके अंदर कोई पानी है या नहीं है? अरे इसके अंदर पानी है या नहीं है? मोल्टेन है तो नहीं है। अगर एक्वस होता तो होता। अरे क्लियर है भाई? अगर इसके अंदर पानी नहीं है तो कटायन के नाम पे सिर्फ Na+ है, कोई H+ नहीं है इसके अंदर। और अनायन के नाम पे सिर्फ Cl- है, कोई ऑक्सीजन -2 नहीं है। अरे बोलो, आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, सही है ना? कटायन यहां पे कौन है? बोलो भैया, कटायन यहां पे कौन है? अरे बोलो भाई, यहां पे स्पीसीज कौन कौन है? अरे कौन कौन स्पीसीज है यहां पे? एक तो हमारे पास Na+ है और एक हमारे पास क्या है? Na+ भी है और हमारे पास Cl-। मतलब एक ही कटायन और एक ही अनायन। मतलब फिक्स हो गया कि भैया वही जाएगा कैथोड और एनोड पे। नहीं आया। अरे नहीं आया। अरे साफ नहीं आया भाई, पक्की बात है ना? तो हम लोग बात करें अगर कैथोड के रिएक्शन को अगर हम लोग चेक करें तो कैथोड पे क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा भाई? Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना देगा? Na बनाएगा, नहीं बनाएगा? और अनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cl- जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देगा? सही लिखा हूं क्या? अरे स्टोइकियोमेट्री का कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पे, क्या सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं भाई? क्या Cl2 बनेगा नहीं बनेगा? लेकिन अगर एक ही Cl की बात करो, जैसे मान लो हम एक ही Cl की बात करते हैं, जैसे देखो कंसीडर, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या कि भैया एगो हाफ Cl2 बना है और एगो इलेक्ट्रॉन निकला है। अरे यार, एगो क्लोरीन है तो हाफ Cl2 तो लिख ही सकता है ना? Cl2 का आधा तो एगो Cl, खत्म। अरे आया नहीं आया? क्या यही बनेगा ना भैया? अच्छा बताओ, सोडियम कहां मिलेगा तुमको? कैथोड पे। और क्लोरीन गैस कहां मिलेगा तुमको? एनोड पे। सही है? यही इलेक्ट्रोलिसिस चलेगा क्या? ये हमारा खत्म हो गया भैया। समझना, तुमसे सिर्फ यही पूछेगा कि कटायन कैथोड पे जाएगा और अनायन एनोड पे, खत्म बात। इसके अलावा इसमें कोई सवाल नहीं बनता है, पहले गैल्वेनिक सेल के अलावा। गैल्वेनिक सेल में जो क्वेश्चन सब बना था वो यहां नहीं बनेगा। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? पक्की बात? अरे क्लियर है? तो तुमको समझ में आ गया कि अगर मोल्टेन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार के होंगे। एक बार हम लोग चेक करें क्या कि अगर वो मोल्टेन स्टेट में ना हो के अगर वो एक्वस में है तब इलेक्ट्रोलिसिस किस प्रकार का होगा। सही है? अरे बोलो रे मियां, ए मियां बोलो ना। चेक करें? चलो आ जाओ। अगला है हमारा, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl के जगह पे एक्वस NaCl डाले क्या इस बार? अब नहीं बोलेगा सब। अरे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl डाले या नहीं डाले? डाले ना? या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डाल के देखें, पहले पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा के देखें, फिर एक्वस और सॉल्ट दोनों को एक साथ मिला देंगे। क्या बोलते हैं? पहले हम लोग पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। क्लियर है? सीधे एक्वस NaCl का करा दे।
क्या हो गया, काहे मुस्कुरा रहे हो भाई, काहे? चलो, तो अगला टॉपिक डालना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है या नहीं हो सकता है भाई? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं है? तो है, सबका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। सबसे पहले बताओ, अगर हम लोग प्योर वाटर की बात करें, सबसे पहले बताओ प्योर वाटर की बात करें तो क्या प्योर वाटर करंट को पास करता है? बोलो भाई जल्दी। हाँ बिल्कुल, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, बोलो क्या प्योर वाटर करंट को पास करता है? नहीं भैया, प्योर वाटर करंट को पास, तो कौन सा पानी करंट को पास करता होगा जिसमें H2SO4 मिला हुआ है? मतलब कोई ऐसा एसिड हो जो उसके अंदर जाके टूट गया हो। अरे H प्लस और उसमें टूटेगा, आयन रहेगा तब भी ना ट्रांसपोर्ट होगा बे आयन का। और जब आयन का ट्रांसपोर्ट होगा तब भी ना करंट पास करेगा। अब पानी में हम करंट ये तार लिए, पानी में घुसेड़ दिया, पानी में एको को आयन नहीं है, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा फिर? अरे क्या हो पाएगा क्या? नहीं, फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। तो प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। मतलब अगर एकदम प्योर पानी हो जिसमें 1% मिनरल ना हो, उसमें करंट घुसा के खुद खड़ा हो जाओ, घिउरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि भैया वो करंट पास नहीं कर सकता है, वो बैड कंडक्टर होता है। वापस से, जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है भैया? वो बैड कंडक्टर होता है, कच्ची का, करंट का, हीट का नहीं। ठीक है, चलो तो लिखना, जो प्योर वाटर होता है, पॉइंट मार करके लिख लेना, पॉइंट मार करके लिख लेना कि भैया जो हमारे पास प्योर वाटर होगा वो कैसा होगा हमारे पास? बैड कंडक्टर। अच्छा एक बात बताओ, जो पहले से बैड कंडक्टर है, क्या तुम उसमें, वापस देखना, जो पहले से बैड कंडक्टर है क्या तुम उसका इलेक्ट्रोलिसिस देख पाओगे क्या? मतलब तुम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की बात पाओगे क्या? नहीं। अरे जब करंट पास नहीं होगा तो घिउरा कैथोड एनोड बनेगा, हैं? जब करंट पासवे नहीं होगा तो ये तो वही वाला बात हो गया भाई, लाइन कट गया, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वो चार्ज हो रहा है अपने आप, नहीं? कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होगा भाई, जब करंटे पास नहीं होगा तो आयन टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो एनोड और कैथोड पे जुड़ेगा नहीं। अबे नहीं आया, लइके से नहीं आया बे, बोलो भाई, आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? पक्की बात, कंफर्म है? चलो बात करते हैं आगे। इसका मतलब प्योर वाटर अगर बैड कंडक्टर है तो इसमें हमको कुछ मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा? तो हम H2SO4 मिला दे क्या? NaCl भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे H2SO4 मिला दे? तो अगला पॉइंट में भैया, क्या एसेंशियल है क्या यहाँ पे H2SO4 को ऐड करना? तो हमने H2SO4 को ऐड कर दिया था, क्लियर भाई? H2SO4 एडेड, हमने उसको मिला दिया। अब बताओ, क्या अब करंट पास कर सकता है क्या ये? क्या करंट पास कर सकता है अब? तो हाँ, अब ये करंट पास कर, अगर ये अब करंट पास कर सकता है तो बताओ क्या अब इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, अब इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल है। तो बताओ सबसे पहले हमारे पास कंटेनर में कौन कौन सा स्पीसीज है, स्पीसीज बताओ। सबसे पहले हमारे पास स्पीसीज बताओ कि कौन कौन सा स्पीसीज है। देखो H2SO4 ऐड किए हो तो क्या H प्लस होगा क्या? क्या SO4-2 होगा क्या? अच्छा, पानी भी ऐड किया था तो पानी भी टूटा होगा किस में? अरे H प्लस में, OH माइनस में, और खुद पानी का पानी भी होगा। अरे देखो भैया, पानी खुद पानी में होगा, पानी H प्लस में होगा या फिर OH माइनस में हो सकता है। अरे हो सकता, नहीं हो सकता? पानी किस में टूटता है? H प्लस एंड OH माइनस में टूटता है ना रे। तो बताओ, तो H प्लस तो हम पहले से लिख चुके हैं, बताओ एगो OH माइनस है कि नहीं है? अरे है या नहीं है भाई? बताओ, पानी है कि नहीं, खुद पानी है या नहीं है उसके अंदर? तो भैया इसके अंदर ये चीजें हैं। अब बताओ, अनायन कै को दिख रहा है तुमको? अबे आंख खोल के देखो, अनायन कै को दिख रहा है तुमको? अबे 3 को अनायन दिख रहा है। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं दिख रहा है H2O में? नहीं दिख रहा होगा? नहीं 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 दिखा होगा ना भाई तुम लोगों को तो।
अबे उसको देखना पड़ता है ऐसे ऐसे घूर घूर के, तब दिखता है। आसान थोड़ी है उसको देख लेना, मुश्किल काम है उसको देखना। समझ रहे हो? अरे नहीं समझ रहे हो ना? क्या है? 28 तारीख आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमारे पास स्पीसीज क्या क्या है यहाँ पे? H प्लस है, SO4 माइनस, OH माइनस है और H2O है। सही बात गलत बात? अरे सही बात गलत बात? तो यहाँ पे कटायन सिर्फ कौन है? कटायन सिर्फ कौन है? H प्लस। तो कैथोड पे कौन जाएगा वो तो फिक्स हो गया ना भैया। और अनायन कौन कौन है यहाँ पे? SO4 माइनस 2 भी है, OH माइनस भी है और H2O भी है। तो अब अनायन एनोड पे जाना है, तो एनोड पे कौन जाएगा कैसे पता चलेगा? वो तो चेक करना पड़ेगा ना भैया कि किसका SOP ज्यादा है, किसका SRP कम है और किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, जिसका SOP ज्यादा हो और जिसका SRP कम हो, क्या वही डिस्चार्ज होगा क्या? तो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी तीनों में है, लेकिन ज्यादा जिसमें होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो ज्यादा जो होता है ना पनियावे में होता है, बराबर है क्या? तो देखते हैं, बात करते हैं अपन। क्लियर है? तो देखो जरा, सबसे पहले कैथोड की बात करो। कैथोड की देखो, अगर तुम लोग कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे बस एक ही रिएक्शन चल सकता है कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे और हाफ H2 गैस बना दे। अरे यही रिएक्शन हो सकता है ना भैया? अब बोलबे नहीं करेगा सब। क्या यही हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है क्या? H प्लस कंफर्म इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और H2 गैस बनाएगा। मतलब तुमको कैथोड पर से क्या निकलता दिखेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता। अरे बोलो, हाइड्रोजन गैस निकलता दिखेगा। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? अच्छा, क्या अगर मान लो, अच्छा देखो यहां देखो, अब यहां पे हम लोग बात करें कि भैया ई नॉट आरपी, यहां पे तो आरपी ज्यादा होना चाहिए ना, तो यहां पे इसका जो ई नॉट आरपी था, याद करो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0.0 वोल्ट था क्या? अरे बोलो रे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एसआरपी और एसओपी दोनों जीरो था कि नहीं था? उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माने थे या नहीं माने थे? अब नहीं बोलेगा सब। अरे बोलो न रे, बोलो भाई। और दूसरा क्या, H2O में भी H प्लस घुसा हुआ है क्या? अरे क्या H2O के अंदर H प्लस घुसल है कि नहीं घुसल है? क्या वो भी कटायन है कि नहीं है? अभी है। तो अब देखो, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले तो ये क्या बना दे भैया? बना दे H2 गैस। और साथ में क्या बना देगा भैया? साथ में क्या बनाएगा बोलो? अब नहीं बोलेगा। साथ में 2OH माइनस। सही है? और ये हम दो को लिए। क्लियर है भाई? और इसका जो है ई नॉट आरपी जो इसका दिया है वो दिया है -0.83 वोल्ट। तो बताओ कौन सा कटायन डिस्चार्ज होना चाहता है? याद करो, स्टेटमेंट लिखवाए थे कटायन के लिए। कौन सा कटायन डिस्चार्ज होना चाहता है? जल्दी बताओ कॉपी में देख के। जिसका एसआरपी, रे अनड़ा, ज्यादा ना हो, कटायन है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी, तो एसआरपी ज्यादा। तो बताओ इन दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है? अरे इन दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है? अरे ऊपर वाले का। तो बताओ H प्लस जाएगा कैथोड के ऊपर कि पूरा का पूरा पानी जाएगा कैथोड के ऊपर? प्लस जाएगा कैथोड के ऊपर। समझ में आ गया? मतलब तुमको कैथोड के ऊपर H प्लस जाएगा और तुमको हाइड्रोजन गैस निकलता दिखाई देगा। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? अरे बोलो रे मिया, ए मिया, बोलो ना रे, समझ में आया नहीं आया? क्या सेम रिएक्शन हम एनोड पे भी देखे क्या? अब एनोड पे तो तीन गोरे हैं, कौन कौन? ये और ये तीनों अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो हम लोग बात करें क्या, बतिया ले क्या इसके बारे में? चलो, तो अगला डालेंगे हम लोग एनोड। एनोड पे क्या हो? अच्छा, तुमको समझ में आ गया कि कौन जाना चाहेगा कैथोड के ऊपर? अरे कौन जाना चाहेगा कैथोड के ऊपर, ये समझ में आया? कौन जाना चाहेगा? H प्लस। कौन जाना चाहेगा? मतलब तुमसे अगर कोई पूछे कि भैया अगर हमारे पास एक्वस H2SO4 है, वापस सुनना, अगर हमारे पास एक्वस H2SO4 है,
इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, तो कौन जाएगा कैथोड के ऊपर, तो H+ जाएगा कैथोड के ऊपर और वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट। अरे बोलो आया नहीं आया। अगला हम लोग रिएक्शन किसकी बात करने जा रहे हैं? एनोड की। क्लियर है? अगला हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं भैया? एनोड की। तो अब एनोड की बात करते हैं। चलो एनोड की बात करते हैं। तो यहां पे है हमारे पास 2 गो SO4-2। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना भैया, अरे डोनेट करेगा ना, तो ये बनेगा S2O8-2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और एक है हमारे पास H2O 2 गो, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बनेगा AO2 प्लस 4 गो हाइड्रोजन प्लस 4 गो इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो यहां पे एनोड पे निकलने वाला कंपोनेंट ये है और यहां पे एनोड पे निकलने वाला कंपोनेंट ये है। अब दोनों में से कौन निकलेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका SOP ज्यादा है। सही है? तो देखो इसका E0OP जो है, इसका E0OP जो है वो है हमारे पास -1.96 वोल्ट और इसका E0OP जो है हमारे पास वो है -1.23 वोल्ट। तो बताओ एनोड पे कौन रिलीज होगा? अरे एनोड पे क्या रिलीज होगा? S2O8-2 की ऑक्सीजन। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो रे, आया नहीं आया? मतलब इस बार एनोड पे कौन रिलीज होने वाला है? ऑक्सीजन। तो समझ में आया क्या? लेकिन इतना हम बार बार करते रहेंगे तो बताओ दिमाग चलेगा क्या अपना? एग्जाम में इतना टाइम रहता है क्या हमारे पास? तो थोड़ा सा ट्रिक बनाए क्या अपने से? अरे बनाए क्या अपने से? अरे बोलो ना, बना ले। चलो आ जाओ बनाते। समझना जरा। थोड़ा सा सोचना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं भैया लिथियम प्लस से चालू हुआ, H2O तक गया, H2O से चालू हुआ और ये लास्ट तक गया। बराबर है क्या? ये हमारे पास 3 पार्ट में हम लोग बांट दिए। लिथियम प्लस से चालू हुआ, H2O तक गया और वो लास्ट तक गया। क्लियर है भाई? अरे ये हमारे पास 3 गो है। अरे आया नहीं आया? चलो आ जाओ। अब हमारे पास बात है क्या? देखो समझना जरा। अब हमारे पास क्या बात है देखो जरा। अगर देखो यहां से लेके यहां तक जो SRP का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। अगर इसका SRP की बात करें तो इसका SRP कितना होता है? 0। और इधर से इधर तक का जो SRP होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब इधर वाले SRP को रिड्यूस होने की टेंडेंसी, मतलब इधर का मेटल आराम से चला जाएगा कैथोड के ऊपर। अरे इधर का कटायन आराम से चला जाएगा ना कैथोड के ऊपर। लेकिन सुनो, हम बोल रहे हैं कि हम सब कुछ एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं। लिथियम को भी एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं और निकल को भी एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं। लिथियम को भी, इसको भी। तो अब हमारे पास 2। अब जब लिथियम को एक्वस मीडियम में डाले हैं तो हमारे पास एक लिथियम प्लस भी है और एक H2O भी है। तो इसका नेगेटिव और इसका 0 है। तो दोनों में से बताओ तो कौन ज्यादा है? 0 वाला ज्यादा है। तो लिथियम जाएगा कैथोड के ऊपर कि पानी चला जाएगा कैथोड के ऊपर? पानी। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पानी के ऊपर जितना भी मेटल है, वापस सुनना, पानी के ऊपर जितना भी मेटल है उस सब का SRP नेगेटिव है। तो अगर पानी के प्रेजेंस में आया तो उस साला कैथोड के ऊपर जा नहीं पाएगा, पानी चला जाएगा। अरे पानी के प्रेजेंस में आया तब। लेकिन देखो अभी NaCl ऊपर है ना, इधर देखो, इधर देखना जरा। मान लो NaCl यहीं पे ना एग्जिस्ट करेगा NaCl। अरे बोलो ना, Na+ यहीं एग्जिस्ट करेगा ना कटायन के नाम पे। तो अब बकचोदी करेगा ना, उठा के फेंक देंगे सीधे। ये कदी ही कदी कर रहा था। दिमाग ठिकाने रख के बतियाओ। तुमको ही पता है तुम क्या बोला है, हमको ही पता है तुम क्या बोला है। हाँ तो हमको ही पता है तुम कैसे हाँ बोला है। ठीक है, ठीक से बात करो, यहां पे समझना। तो ये हमारा Na+ है ना भाई। अगर हम इसको पानी के साथ रखें तो हमारे पास 2 कटायन हो जाएगा। अरे बोलो ना रे, अगर हमारे यहां पे अगर हम पानी के साथ रखें तब,
तो हमारे पास दो कंटायन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास Na+ और एक हो जाएगा हमारे पास H+। तो बताओ दोनों में से किसका टेंडेंसी ज्यादा है, इसका या इसका? अरे इसका ज्यादा है ना, तो Na+ की जगह पे तो H+ चला जाएगा, तब तो कैथोड के ऊपर कौन रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन। Na+ नहीं निकल पाएगा। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। अगर हम सारे को एक्वस मीडियम में डाल रहे हैं, हम एक्वस में डाल रहे हैं, तब एक्वस में डाल रहे हैं मतलब उसमें H+ है, ये बात मानते हो या नहीं मानते हो भाई? मानते हैं ना। उसमें H+ भी है कटायन के नाम पे और NaCl है तो Na+ भी है कटायन के नाम पे। तो Na+ का SRP नेगेटिव है जबकि H+ का SRP 0 है, तो दोनों में से कौन ज्यादा है? 0 वाला ज्यादा है ना भाई। तो कौन रिड्यूस होगा जल्दी, हाइड्रोजन की Na? हाइड्रोजन। मतलब अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है और कोई भी, सबको अगर हम एक्वस मीडियम में डाले हैं तो जो कटायन पानी के नीचे वाला है वो खुद जाएगा, लेकिन अगर पानी के ऊपर वाला कोई कटायन आता है तो उसकी जगह पे खुद पानी जाएगा। समझ में आएगा? मतलब वहां पे हाइड्रोजन रिलीज होगा। सही है। अगर पानी के ऊपर वाला कोई कटायन आता है, वापस से बोल रहा हूं, अगर पानी के ऊपर वाला कोई कटायन आता है तो ये कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। वापस से बोलो, वापस से बोलो भाई। अगर पानी के ऊपर कोई कटायन आता है, एक्वस मीडियम में है, तब उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कहां पे? कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर पानी के बाद वाला है तो SRP पॉजिटिव हो गया ना भाई। तो पानी में अगर मिला के डाल भी दो तो H+ भी है और दूसरा मेटल भी है, तो दूसरा मेटल चला जाएगा क्योंकि उसका SRP पॉजिटिव है। अरे आया कि नहीं आया? यहां तक बात समझ में नहीं आई? पक्की बात नहीं आई। और अनायन के लिए एक नॉर्मल सा लाइन बताऊं क्या? अनायन के लिए एक नॉर्मल सा लाइन बताता हूं, याद रह जाए तो अच्छी बात और नहीं याद रह गया तो बहुत अच्छा बात। बराबर है क्या? अगर CBI आएगा ना तो वो खुद जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन जाएगा। वापस से, अगर CBI आएगा तो ऊ जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन जाएगा। CBI का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये तीनों आया तो यही तीनों जाएगा एनोड के ऊपर। अगर ये तीनों नहीं आया, इसके अलावा कोई भी आ गया, तब कौन जाएगा? ऑक्सीजन। जैसे कौन आ जाए? अभी याद किया, याद बताया था ना, नाइट्रेट, कार्बोनेट, नहीं बताए थे ये सब? अरे बताया था ना, सल्फेट, घिउरा, लहसुन। तो अनायन के नाम पे, वापस सुनना, अनायन के नाम पे मैं क्या बोल रहा हूं? अनायन के नाम पे क्या बोल रहा हूं? अगर CBI आए तो एनोड पे कौन जाएगा? CBI जाएगा, खुद CBI जाएगा। अगर CBI के अलावा कुछ भी आ जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड के ऊपर कौन जाएगा? कौन जाएगा? ऑक्सीजन। कौन जाएगा? कौन जाएगा? जब एक्वस मीडियम लिए हैं तब, जब उसमें पानी है तब। अब पानी नहीं है तो कहां से पानी डालोगे, है ना भाई? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कैथोड के ऊपर हमारा यही वाला मेटल आए, तो बताओ इसको हम पानी के साथ डाले कि बिना पानी के डाले? अगर हम Na+ को डाले हैं और बिना पानी के डाले हैं, मतलब इसको मोल्टन स्टेट में डालें, तो मोल्टन स्टेट में अगर NaCl डाले तो बताओ Na+ के साथ कोई H+ है क्या? और जब H+ है ही नहीं तो कंपटीशन घिउरा का। फिर कोई कंपटीशन क्या? आराम से वो चला। अबे बोलो, आया नहीं आया? अबे लइके से नहीं आया। तो वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, तुम बताना जरा। अगर H2O के ऊपर वाला कटायन आएगा तो कैथोड पे H2 गैस जाएगा। सही है? अरे सही है। और अगर H2O के नीचे वाला कटायन आता है तो कैथोड पे वही एलिमेंट जाएगा। सही है? अरे कोई दिक्कत क्या है ना? और अनायन के लिए क्यों, अगर CBI आएगा तो वो जाएगा, नहीं तो देखो CBI भाई CBI है, समझ समझ? तो CBI आएगा तो CBI जाएगा और नहीं तो ऑक्सीजन जाएगा। मतलब फ्लोरीन का यहां पे कोई इज्जत नहीं है। अरे समझ में आ गया क्या? अरे आया नहीं आया? अगर CBI आएगा तो, नहीं तो बोल नहीं आया। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है? बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है? पक्की बात? चलो, ट्रिक समझ में आ गया क्या? अरे ट्रिक समझ में आया नहीं आया? पक्की बात? चलो, मतलब तुम समझ गया कि पानी के ऊपर वाला जितना भी मेटल होगा ना, उसको मुझे अगर ले जाना है कैथोड के ऊपर तो उसको मोल्टेन स्टेट में डालो। अरे बोलो, तो मोल्टेन स्टेट में जो मेटल दिखेगा वही कैथोड के ऊपर जाएगा। अरे बोलो ना रे,
जो मेटल दिखेगा वही हमारे किसके ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। अरे बोलो भाई, अब बोलबे नहीं करेगा सब, बोलो ना। और सीबीआई के अलावा अगर कोई भी आ गया एनोड के ऊपर तो कौन जाएगा, ऑक्सीजन। और सीबीआई आया तो खुद सीबीआई जाएगा एनोड के ऊपर, कोई दिक्कत, चाहे वो एक्वस हो चाहे वो मोल्टन हो, उससे घियोड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इसको बंद करते रहे भाई थोड़ा। क्वेश्चन लिखेंगे, राइट प्रोडक्ट एट कैथोड एंड इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, राइट प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड, राइट प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड by electrolysis, by electrolysis of following, by electrolysis of following। by electrolysis of following। बताओ यहां पे तुमको बताना है कि कैथोड पे कौन निकलेगा और एनोड पे कौन निकलेगा। तो ये है एक्वस, ये सारा एक्वस है, ए क्यू एक्वस। ये सब एक्वस स्टेट में डाले हैं, मतलब पानी साथ में डाले हैं, और ये दोनों मोल्टेन स्टेट है। ये दोनों क्या है भैया, मोल्टेन स्टेट है। अच्छा तुमको पता है कटायन कहां जाता है, कैथोड पे, और अनायन कहां जाता है, एनोड पे। अच्छा पानी के ऊपर वाला अगर कटायन है तो उसकी जगह पे कौन आता है, पानी के ऊपर वाला अगर कटायन है तो उसकी जगह पे कौन जाता है, वो आयन जाता, कटायन जाता है कि हाइड्रोजन जाता है, हाइड्रोजन जाता है, याद है ना। तो चलो इसको इसको सब लोग करो अपने से, चलो बताओ। अच्छा देखो ये मोल्टेन है, मतलब इसमें पानी नहीं है। अरे मोल्टेन है मतलब इसमें पानी नहीं। अच्छा तुमको पता है कि एनोड पे कौन जाएगा, सीबीआई आएगा तो सीबीआई, और सीबीआई के अलावा बाकी कोई भी आया तो ऑक्सीजन। तो बताओ कौन आ रहा है, तो यहाँ पे बी आर ही जाएगा। यहाँ पे कौन आ रहा है, Cl2 ही जाएगा। यहाँ पे कौन आ रहा है, Cl2 ही जाएगा। यहाँ पे कौन आ रहा है, SO4। तो बताओ कौन जाएगा, ऑक्सीजन। फिर बताओ ऑक्सीजन, फिर बताओ ऑक्सीजन, फिर बताओ Cl2, फिर हमारा Cl। ये समझ में आ गया क्या। अरे सीबीआई के अलावा बाकी कोई भी आएगा तो ऑक्सीजन जाएगा। देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, SO4, NO2। देखो SO4 की जगह पे ऑक्सीजन, 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 क्लोरीन, क्लोरीन। समझ में आया क्या। अरे आया नहीं आया भाई। चलो अब चेक करो, क्या मोल्टेन स्टेट है क्या, तो इसमें तो पानी वैसे ही नहीं है, तो जो मेटल है वही जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा। बताओ यहाँ पे कौन है, तो यहाँ भी कौन जाएगा, यहाँ पे कौन है तो यहाँ भी कौन जाएगा। देखो मोल्टेन है। अब देखो एक्वस है, अब एक्वस में मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारा मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है कि हाइड्रोजन के नीचे, मतलब पानी के ऊपर है कि पानी के नीचे। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया भाई। तो याद करो सोडियम पानी के ऊपर है कि पानी के नीचे, ऊपर। तो बताओ सोडियम जाएगा कि पानी जाएगा, तो बताओ H2 गैस निकलेगा क्या यहां से। बताओ कॉपर ऊपर है कि नीचे, कॉपर पानी के नीचे है कि ऊपर। लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान वाटर, नहीं आया, मतलब ये नीचे है। तो ये कौन जाएगा, ये खुद जाएगा कि पानी जाएगा, खुद जाएगा। बोलो Ag कहाँ है, तो ये खुद जाएगा या पानी जाएगा। फिर बोलो ये कहाँ है, पानी के नीचे है ना। याद करो, याद करो,
लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान वोटर, जानकर फेंके नीचे सीडी, नीचे कोई सुनो प्रभात है H2 है, प्रभात है H2, तो ये वापस क्या आ जाएगा, पानी में भी रहता वैसे भी H2 गैस निकलता। ये बताओ ये ऊपर है कि नीचे, तो कौन जाएगा H2। फिर बताओ ये ऊपर है कि नीचे, अरे वही है, वही है H2। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? जो पानी के ऊपर वाला मेटल है वो एक्वस मीडियम में, वो कैथोड पे नहीं जा रहा है। अरे है कि नहीं है यहां तक, अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है या नहीं है, बोलो, यहां तक समझ में आई बातें, पक्की बात, बोलो क्लियर है, कोई तकलीफ यहां तक भाई, कोई तकलीफ यहां तक, पक्की बात, आगे चलें, चलो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, तो ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा वैरायटी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अरे क्लियर है भाई, इसके अलावा कोई दूसरा वैरायटी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अरे क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई मेरे, यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे अपन, पक्की बात, तो ये हमारी बातें हो, क्लियर है। अगर पानी के ऊपर वाला मेटल आता है एक्वस मीडियम में है तो वो कैथोड पे नहीं जा पाएगा। अरे यही हमारा कंसेप्ट था ना भाई, अब नहीं बोलेगा, क्लियर है, चलें आगे, चलो। तो ये हमारा आंसर हो गया। और सीबीआई के अलावा बाकी कोई आएगा तो उसकी जगह पे ऑक्सीजन जाएगा एनोड के ऊपर, यही हमारा तरीका था। अरे यही हमारा तरीका था ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हम लोग क्या क्या कर लिए, पहला कर लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, दूसरा कर लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और तीसरा हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। क्लियर है भाई। अच्छा तुमको प्रोडक्ट पता है, अरे इधर देखो, तुमको प्रोडक्ट पता है, अगर एक्वस NaCl अगर हम करते हैं, देखो अगर एक्वस NaCl डालते हैं तो बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, जल्दी बताओ कैथोड पे कौन जाएगा, अरे कैथोड पे कौन जाएगा, H2 गैस। कैसे पता है, अरे कैसे पता है, क्योंकि भैया Na जो है वो H2O के ऊपर आता है, और एनोड पे कौन जाएगा, अरे एनोड पे कौन जाएगा, Cl2, अरे यही जाएगा ना Cl2 गैस। तो बस मुझे इसी को प्रूफ करना है, तो टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। बताओ इसमें पानी है या नहीं है, अरे इसमें पानी है या नहीं है, इसमें है ना पानी। तो बताओ सबसे पहले स्पीसीज क्या क्या है इसके अंदर, बताओ इसके अंदर कौन कौन सा स्पीसीज है, बोलो जल्दी। क्या यहां पे Na+ है क्या, क्या यहां पे क्लोरीन माइनस है क्या, क्या यहां पे H+ है क्या यहां पे OH- है क्या, अरे बोलो। अच्छा इन दोनों को कंबाइनली मिला के तुम H2O बोल सकते हो कि भैया पानी है हमारे पास, अरे बोलो बोलो। क्या कैथोड के ऊपर रिएक्शन चेक करें एक बार, कैथोड के ऊपर कौन जाता है, कटायन, तो या तो ये जाएगा नहीं तो ये जाएगा, यही दोनों है ना। तो चेक करते हैं जरा, सबसे पहले हमारा Na+ गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो ये Na बना देगा, और इसके लिए E0 जो हमारे को दिया हुआ है वो हमारे को मालूम है -2.17 वोल्ट, कितना है भैया। और ये 2 H2O जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो बनाता है H2 गैस, साथ में बनता है 2OH-, और इसके लिए हमारा E0 हमारे को दे रखा है -0.83 वोल्ट। तो बताओ एनोड पे कौन जाएगा, सोडियम या हाइड्रोजन, क्या जाएगा, सोडियम या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाएगा। क्या ये बात हमको पहले से मालूम थी क्या, ये हाइड्रोजन जाने वाला यहां पे, अरे मालूम था या नहीं था भाई। चलो तो अब एनोड के ऊपर बात करें क्या, अरे बात करें एनोड के ऊपर कौन जाएगा। अच्छा तुमको पता है एनोड के ऊपर कौन जाने वाला है, Cl की ऑक्सीजन, Cl, क्योंकि CBI आएगा तो वही जाता है, ये तो हमारा ट्रिक था। चलो एनोड के ऊपर, तो अब देखो हमारे पास एक तो है क्लोरीन माइनस, जब हाफ Cl2 रिलीज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा,
और इसके लिए ई नॉट ओपी जो हमारे को दे रखा है वो हमारे को दिया हुआ है -1.36 वोल्ट। कितना दिया है भैया? -1.36 वोल्ट। ये माइनस में नहीं है ये, हाँ ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करें कि भैया 2H2O जो है ये रिलीज करता है ऑक्सीजन, साथ में 4 गो H प्लस और साथ में 4 गो इलेक्ट्रॉन। तब इसका जो ई नॉट ओपी दे रखा है वो हमारे को दे रखा है -1.23 वोल्ट और ये प्लस में है। बताओ तो कौन जाएगा भैया? अरे कौन जाएगा एनोड के ऊपर? क्लोरीन जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या ये डाटा मेरे को पहले मालूम था या नहीं मालूम था? मेरे को ये डाटा पहले ही से मालूम था कि कैथोड पे कौन जाने वाला है? हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन जाने वाला है? क्लोरीन। क्या ये बात मेरे को पहले से पता थी या नहीं थी भाई? तो हमारे पास कौन जाएगा? क्लोरीन। कोई दिक्कत? अब नहीं बोलेगा सब। सुनो एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम लोग? इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला डाटा हमारा माइनस में है और ये वाला डाटा हमारा हाफ सेल्ट है। अब कौन रिलीज होता हुआ दिखेगा तुमको? अरे कौन रिलीज होता हुआ दिख रहा है तुमको? ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसका रीजन होगा पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। जब हम लोग एक्वस NaCl डाले हैं किसके प्रेजेंस में? इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। हमारा मेन मुद्दा क्या है भैया? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में जब हम लोग NaCl डाले हैं एक्वस मीडियम में, तब हमारे पास एनोड पे गया है ऑक्सीजन। क्या इसकी बात करें क्या हम लोग? अरे इसकी बात करें क्या हम लोग? चलो तो ये वाला लिख लेना और इसके बाद इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विद द हेल्प ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। बराबर है क्या? तब उस केस में हमारा ये इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे एक नोट डालो, इंपॉर्टेंट है नोट हमारा। क्लियर है? वहां पे हमारा एक नोट डालेंगे अपन। क्या हो गया? नोट में अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, थर्मोडायनेमिकली ऑक्सीजन शुड लिबरेट एट एनोड, ऑक्सीजन शुड लिबरेट एट एनोड, जल्दी लिखेंगे, ऑक्सीजन शुड लिबरेट एट एनोड बिकॉज SOP of water is more than, because SOP of water is more than that of chlorine. SOP of water is more than that of chlorine minus Cl minus, more than that of Cl minus, but according to chemical kinetics, नहीं पढ़ा है ना चैप्टर अभी तक, but according to chemical kinetics,
बट अकॉर्डिंग टू, तुम एक ही बात याद रखना भैया, अगर सीबीआई आएगा तो सीबीआई ही जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे थर्मोडायनेमिकली कुछ भी हो जाए, पर जाना तो सीबीआई को ही है। समझ में आया क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर है? तो ये हमारी बातें हो गई। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू thermodynamics, the rate of formation of oxygen, according to chemical kinetics, rate of formation of O2, the rate of formation of O2, formation of O2 is very slow, is very slow, so extra potential, उसका फॉर्मेशन काफी धीरे धीरे होता है, इसीलिए अलग से पोटेंशियल देना पड़ जाता है। सो एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड, सो एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड, मतलब ब्रैकेट में लिखना ओवर वोल्टेज, मतलब मेरे को अलग से और देना पड़ जाता है, ब्रैकेट में लिखना ओवर वोल्टेज, एक्स्ट्रा पोटेंशियल, हाँ, इज प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर वोल्टेज, ड्यू टू विच, ब्रैकेट बंद करके, ड्यू टू विच इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन Cl2 liberates, in place of oxygen Cl2 liberates, Cl2 liberates। समझ में आ गया क्या? थर्मोडायनेमिकली कौन जाना चाहिए था? अरे थर्मोडायनेमिकली कौन जाना चाहिए था हिसाब के अनुसार हमारा? ऑक्सीजन। चला कौन गया? क्लोरीन, ओरिजिनली बोला था ना। अरे इसके अनुसार कौन जाना चाहिए? ऑक्सीजन जाना चाहिए ना, लेकिन जाता कौन है ओरिजिनली? सीएल जाता है ना, सीबीआई आता है तो सीबीआई जाता है। तो ऐसा काहे हुआ? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस को अगर मुझे तेज करना है तो उसके लिए मुझे अलग से एनर्जी देना पड़ता है। समझ में आएगा? तो हम उसको एनर्जी काहे दे? तो जितना में हम उसको एनर्जी देंगे उतना में क्लोरीन धाए धाए अपना कर लेगा रिएक्ट, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मेशन धाए धाए होता है। नहीं समझ में आ गया? तो निकलना चाहिए था ऑक्सीजन को, निकल कौन जाएगा? क्लोरीन को। तो ये बात हमेशा याद रखना, इतना भार में जाए सब चीज, कितना याद रखोगे? अगर सीबीआई आएगा तो सीबीआई जाएगा, नहीं तो खत्म बात। क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? चलो, इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विद द हेल्प ऑफ Hg इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। इसको रहने दो, कल ये हमारा